हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एनसीईआरटी की सीरीज़, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं ओल्ड एनसीईआरटी की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। हमारा पहला सब टॉपिक है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो व्हाट पीपल एट, क्या वो खाते थे, कैसे कपड़े वो पहनते थे, कैसे घरों में वो रहते थे, उनकी लाइफ्स के बारे में, हंटर्स हर्डर्स फार्मर जो भी उस समय रहते थे उनके लाइफ्स के बारे में। वेयर डिड पीपल लिव इन, वो लोग रहते खाते तो एज़ यूजुअल नदी के किनारे। दे वर स्किल्ड गैदरर्स हु गैदर देयर फूड, वो कलेक्ट करते थे रूट्स को, फ्रूट्स को एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। वो शिकार करते थे, दे हंटेड एनिमल्स। कुछ क्षेत्र की रीजन्स की बात करें तो सुलेमान एंड किरथार हिल्स नॉर्थ वेस्ट में। वेमेन एंड मैन फर्स्ट बिगैन टू ग्रो क्रॉप्स जैसे कि वीट एंड बार्ले 8000 साल पहले लगभग। पीपल बिगैन रियरिंग एनिमल्स, शीप, गोट, कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में, ये कुछ क्षेत्र हैं। विंध्यास सेंट्रल में एंड अदर एरियाज, ये अदर एरियाज है जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ धीरे धीरे। ट्रिब्यूटरीज तो स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। 4700 ईयर्स अगो जो अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लरिश्ड हुई वो इंडस नदी के किनारे फ्लरिश हुई। 2500 ईयर्स अगो सिटीज़ जो डेवलप हुई वो गंगा के बैंक पे डेवलप हुई एंड गंगा के साउथ में ही सिचुएटेड था मगध। इसके बाद है साउथ एशिया में जो है वो बहुत ही लार्ज, बहुत ही सेपरेटेड है रेस्ट ऑफ एशिया से बाय सीज, हिल्स एंड माउंटेन्स, जिसे हमने सब कॉन्टिनेंट करके रेफर किया है, स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट। नेम ऑफ द लैंड या इंडिया वर्ड कम्स फ्रॉम इंडस, सिंधु से निकलता है। इन संस्कृत ईरानियन एंड ग्रीक्स जो थे दे केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट से वो लोग आए थे, तो दे वर फेमिलियर विद इंडस, कॉल्ड इट हिंदूज और इंडोज। एंड लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, मतलब इंडस नदी के ईस्ट में जो कंट्री है या लैंड है वो इंडिया को करके रेफर किया। भारत यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल लिव इन द नॉर्थ वेस्ट में, मेंशन इन द ऋग्वेद। अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन लगभग 3500 साल पुरानी। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, तो मैन्यूस्क्रिप्ट से पता चलता है हमें इनके बारे में। रिटन बाय हैंड, लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड। ये पाम लीफ पे लिखे जाते थे, स्पेशली प्रिपेयर्ड फ्रॉम बार्क ऑफ अ ट्री जिसे बर्च कहते हैं, जो कि हिमालयन रीजन में मिलता है हमें। इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है टेम्पल्स में एंड मोनास्ट्रीज़ में। इनमें से ज़्यादातर जो है संस्कृत में लिखी हुई थी एंड अदर्स वर इन प्राकृत एंड तमिल, जो कि ऑर्डनरी लैंग्वेज थी उस समय के लोगों की। इंस्क्रिप्शंस ये राइटिंग्स होती है रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस पे, जैसे कि स्टोन या मेटल। किंग्स अपने ऑर्डर लिखवाते थे ताकि जो लोग हैं वो उसको ओबे करें, या जो उनके ऑफिशियल्स हैं वो उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके ऑर्डर का। दोज हु स्टडी पास्ट ऑब्जेक्ट्स को, उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, जो पास्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी द रीमेन्स बिल्डिंग्स के, जो कि स्टोन या ब्रिक के बने हुए हैं। पेंटिंग एंड स्कल्पचर के बारे में पढ़ते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एक्सकेवेट करते हैं। एक्सकेवेट मतलब डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड आउट जो भी टूल्स हैं, वेपन्स है, पॉट्स है, पैन्स है, ऑर्नामेंट्स है, ठीक है। मे बी मेड अप ऑफ स्टोन, बोर्ड, बिकेट, क्ले के या मेटल के बने हुए चीज़ें जो पुरानी हैं।